स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 10 लाख से अधिक संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही इन लोगों के लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आज वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं हकीकत में इन लोगों के मानदेय में कितनी वृद्धि होने जा रही है। इसके साथ ही एक सवाल और बना हुआ है, क्या ग्राम प्रधानों के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी? साथ ही हाल ही में संपन्न कराई जा रही ग्राम पंचायत सहायकों की भर्ती में जो मानदेय निर्धारित किया गया है, इन लोगों के मानदेय में भी क्या वृद्धि होगी? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले न्यूज के माध्यम से आ रही इस जानकारी को देख लेते हैं, उसके बाद इन सभी जानकारियों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है। इसमें बताया जा रहा है सीएम योगी का तोहफा, बड़ी सैलरी, स्मार्टफोन और दलितों के मकान, जाने क्या क्या हुई घोषणा। अब यहाँ जानकारी दी गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को 28% बढ़ोतरी के साथ डीए मिलेगा। यानी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर 28% इनके डीए में बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कर रहे 1 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिया जाएगा। वहीं इससे पहले कल अनुपूरक बजट में गाँव, गरीब और महिलाओं के अलावा मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के एक बहुत बड़े वर्ग को भी तोहफा दिया गया था। अनुपूरक बजट के माध्यम से रोजगार सेवकों, पीआरडी जवान, ग्राम प्रहरी, चौकीदार, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी, बस सहायिकाओं, शिक्षा मित्रों, हेड कुक, असिस्टेंट कुक, अंशकालिक अनुदेशकों, रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई थी। यहाँ से 2-3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा फायदा देखने के लिए मिल रहा है सरकारी कर्मचारियों को, जिनके डीए में 28% की वृद्धि की गई है। साथ ही जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ से सरकार की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। इन लोगों को सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट देने जा रही है, जिससे करीब 1 करोड़ से अधिक छात्रों को फायदा पहुंचने वाला है। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है इन सभी छात्रों के लिए। साथ ही दोस्तों, अनुपूरक बजट में कल घोषणा की गई थी, जितने भी संविदा पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, इनके मानदेय में सरकार वृद्धि करने जा रही है। अब ये लोग ये जानना चाहते हैं कि इनके मानदेय में कितनी वृद्धि की जाएगी। तो दोस्तों, इस संबंध में पूरी अपडेट देने से पहले आपको अमर उजाला के माध्यम से एक जानकारी देखने के लिए मिल रही है, इसको देखना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा कि इन लोगों के मानदेय में कितनी वृद्धि की जाएगी। जानकारी देखने के लिए मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है 10 लाख फील्ड कर्मियों का मानदेय 1000 रुपए बढ़ा। देख लीजिए दोस्तों, ये मेरी जानकारी नहीं है, अमर उजाला के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर स्पष्ट तौर से कहा गया है कि 10 लाख से अधिक जो फील्ड कर्मचारी हैं, जो काफी वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे हैं, इनके मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने साल काम करने के बाद अगर मानदेय बढ़ा भी तो कितना, 1000 रुपए मात्र। आपको बताएंगे इससे इन सभी संविदा कर्मचारियों को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही एक प्रश्न और चल रहा है जो सभी लोग जानना चाहते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, ग्राम प्रधानों को भी सरकार की तरफ से मानदेय दिया जाता है, तो क्या इन लोगों के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी? इसकी जानकारी देने से पहले आप इस न्यूज के माध्यम से आ रही जानकारी को देख लीजिए। यहाँ जानकारी दी गई है जिसमें बताया गया वित्त वर्ष 2021-22 के 73,000 लाख करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट का बड़ा जोर मानदेय पर काम करने वाले करीब 10 लाख नाराज फील्ड कर्मचारियों को पुचकारने, वकीलों को खुश करने, खिलाड़ियों, युवाओं को साधने, फ्लैगशिप कार्यक्रमों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रफ्तार देने में किया जाएगा। अब नीचे यहाँ जानकारी दी गई है, चुनाव में सबक सिखाने की धमकी दे रहे फील्ड कर्मियों के मानदेय में 1000 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों देख लीजिए कितना आप लोगों का मानदेय बढ़ा, यहाँ जानकारी दे दी गई है। आपके मानदेय में मात्र 1000 रुपए की वृद्धि की गई है। अब आपको बताते हैं किन किन लोगों का मानदेय बढ़ेगा। तो यहाँ नीचे जानकारी दी गई है, 10 लाख फील्ड कर्मचारियों में शिक्षा मित्र, अंशकालिक अनुदेशक तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मुख्य व सहायक रसोइयों के साथ आशा कार्यकर्ता व संगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, पीआरडी जवान, रोजगार सेवक व चौकीदार, ग्राम प्रहरी शामिल हैं। ये वे कर्मचारी हैं जो विधानसभा चुनाव में बीएलओ के रूप में वोट घटाने बढ़ाने से लेकर मतदान कराने तक में अहम भूमिका निभाते हैं और ग्रामीण आबादी के घर घर तक संपर्क में रहकर
मानस निर्माण का काम करते हैं। कर्मियों को बड़ा मानदेय सितंबर से जुड़कर मिलेगा व अक्टूबर से भुगतान होगा। दोस्तों यहाँ से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि बढ़ा हुआ मानदेय आपको कब से मिलेगा। यहाँ जानकारी दी गई है, आपको बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा, अक्टूबर से इसका भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार को इस निर्णय से प्रतिवर्ष करीब 689 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से स्पष्ट हो जाता है किन किन लोगों का सरकार मानदेय बढ़ाने जा रही है, साथ ही आपको कब से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा इस संबंध में भी जानकारी दी गई है। साथ ही यहाँ से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि आप लोगों के मन में जो सवाल चल रहा था कि आपको कितना बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, तो ये भी जानकारी यहाँ दे दी गई है कि मात्र आप लोगों का मानदेय जो है 1000 रुपए बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लग रही है। जानकारी अगर दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं यक्ष प्रश्न की। सभी लोग जानना चाहते हैं क्या इससे ग्राम प्रधानों को भी फायदा होगा, क्या उनके मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ से स्पष्ट कर दूं, इसका फायदा ग्राम प्रधानों को नहीं होगा। उनके मानदेय में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। उनको जो पूर्व में सरकार की तरफ से मानदेय दिया जाता रहा है वही मानदेय उन लोगों को दिया जाएगा, यानी स्पष्ट तौर से उनके मानदेय में किसी भी प्रकार की वृद्धि देखने के लिए नहीं मिल रही है। इस संबंध में जानकारी देखने के लिए ये मिल रही है कि जो प्रदेश में संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन्हीं के मानदेय में सरकार के द्वारा वृद्धि की गई है। ग्राम प्रधान कर्मचारियों में नहीं आते हैं, इसलिए इनके मानदेय में वृद्धि नहीं की गई है। अब बात कर लेते हैं पंचायत सहायक की भर्ती के संबंध में। कुछ लोगों द्वारा कमेंट करके प्रश्न किया जा रहा था, सर क्या ग्राम पंचायत में जो सहायकों की नियुक्ति की जा रही है इनका मानदेय सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है, 6000 रुपए मानदेय इन लोगों को दिया जाएगा, क्या सरकार इन लोगों के मानदेय में भी वृद्धि कर सकती है। तो इस संबंध में जो जानकारी देखने के लिए मिली है उसमें यही निकल के आ रहा है कि अभी आप लोगों के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। आपका मानदेय केवल 6000 रुपए ही निर्धारित किया गया है, वही 6000 रुपए आपको सरकार की तरफ से भुगतान किया जाएगा। आगे चल करके अगर सरकार कोई फैसला लेती है आप लोगों के पक्ष में तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा, लेकिन अभी आपको इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। पंचायत सहायकों की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। डीपीआरओ कार्यालय साथ ही ब्लॉक कार्यालय से सभी आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायत स्तर पर भेजा जा रहा है, जहां से इन लोगों की मेरिट बनाने का कार्य 24 अगस्त के बाद प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर भी देखने के लिए मिली है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जिसमें जानकारी दी गई है कि कल जो 20 तारीख को देवी प्रसाद शुक्ल की याचिका पर सुनवाई होनी थी, वह सुनवाई कल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसा कि आपको जानकारी है, कल जो है सरकार की तरफ से मुहर्रम का त्योहार घोषित किया गया है, यानी कल सरकारी मुहर्रम की छुट्टी रहेगी। इस संबंध में कोर्ट भी बंद रहेगा, तो आप लोगों की सुनवाई किस प्रकार से हो सकती है, इसलिए कल आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी। अब आप लोग जानना चाहते हो कि आपके केस की सुनवाई कब तक आपको देखने के लिए मिलेगी, तो इस संबंध में हालांकि हमने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी है, पुनः एक बार बता देते हैं आपकी सुनवाई अब 24 अगस्त को आपको देखने के लिए मिलेगी, जिस दिन सभी ग्राम पंचायतों में आप लोगों की मेरिट तैयार कराई जाएगी।